Hi guys, welcome back to this MBA podcast. मेरे साथ है वंश 99.75 percentile in CAT, General Engineering Male, and he is getting into IIM Calcutta this time. फाइनेंस का बंदा है, फाइनेंस करना है भाई. एक्चुअली इसने मास्टर्स इन मैथ्स वगैरह भी किया है, तो तगड़ा प्रोफाइल है वंश का. वंश 99.75 एंड वर्बल आपका वीक था. आपने वर्बल के लिए C2C मेंटर ज्वाइन किया था, फिर वहां से वर्बल फोड़ा. हम पहले ना वर्बल के बारे में बात करते हैं कि वर्बल में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे रहा, जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने बताई थी वो काम करी नहीं करी, डी पे कैसे फोड़ा वगैरह वगैरह वगैरह. ओवर टू यू वंश. सो सर मैंने पिछले साल जुलाई में स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड इन जुलाई और प्रिपरेशन के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था. सो आई वाज फोकसिंग ऑन माय जॉब और साइमल्टेनियसली कर रहा था. बट सर इंग्लिश में मैं लैग कर रहा था. मेरे इंग्लिश में जो मैं अटेम्प्ट्स कर रहा था आखिरी तक टिल आई फील एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर स्टार्ट तक आई वाज जस्ट एबल टू स्कोर अराउंड 15 12 10 रेंज यही था. एक आध बार मैंने कोई मॉक्स में स्कोर 15-16 का स्कोर. अच्छा 15-18 स्कोर था. एंड सर एज अ जेम मेरे को पता था इसमें तो मेरा नहीं निकलेगा, कन्वर्ट नहीं निकलेगा. सो पक्का बात है. आई वाज सर्चिंग अराउंड. मेरे को आपका YouTube मिला, सो आई फाउंड इट वेरी लाइक इंट्रिगिंग कि आप अच्छे से बता रहे हो. यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज. तो वही था कि स्ट्रेटजी से करूंगा तो ही पेपर निकलेगा इंग्लिश का. तो बाकी तो फिर भी आई कैन डू इट ऑन माय ओन. सो देन आई जॉइंड यू. मैंने आपका इंग्लिश का क्रैश कोर्स लिया था. सो इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी बिकॉज मेरे को स्ट्रेटजीज पता चली जहां मैं फोकस नहीं कर रहा था. आई वाज फोकसिंग मोर ऑन द अटेम्प्ट्स, जो मेरा गलत था. मुझे एक्यूरेसी पे फोकस करना था. एज यू ऑलवेज से कि एक्यूरेसी जैसे से आएगी आपके मार्क्स उसी तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे. फिर आपने मेरे को आरसी में बताया बकेटिंग स्ट्रेटजी, कैसे पैराग्राफ में मेन पॉइंट्स, हुक पॉइंट्स लेने हैं एंड देन आपको क्वेश्चन देखना. सो वैसे ही मैं ग्रैस्प करता गया. बट फिर भी सर मेरा स्कोर बहुत इंप्रूव अभी तक नहीं हुआ था. बट इन नवंबर व्हेन आई स्टार्टेड टू गिव मॉक्स, फिर वो मेरे स्कोर डायरेक्ट 25 के अप आने लग गए. मेरा एवरेज स्कोर 25 से अप आने लग गया. सो आई वाज लाइक गेटिंग कॉन्फिडेंट कि ठीक है, हो सकता है. एंड टाइम मेरा मेजर फोकस था कि आई विल पिक अप 2 आरसीज एंड ऑल ऑफ द वीए. एंड आप जैसे बताते हो कि शिफ्ट कर करके कर सकते हो. स्टार्ट में पहले वीए कर लो एंड देन फिर आरसी पे जाओ, फिर वापस वीए पे आओ. इस तरह से आई वाज डूइंग इट. And that's how, sir, I got that 33 marks, I guess, in the CAT final exam. And so अपना CAT में अटेम्प्ट कितना रहा, कितने आरसी हमने फोड़े, वर्बल एबिलिटी कितना फोड़ा? तो सर मैंने 3 आरसी किए थे और मैंने 12 में से 10 क्वेश्चन ही किए थे. जो मुझे कॉन्फिडेंट था मैं वही कर रहे थे. मैंने बाकी 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने छोड़ दिए थे. उसके अलावा मैंने वर्बल के 4 क्वेश्चन किए थे. सो मेरा सर आरसी 10 आउट ऑफ 10 राइट थे. और मेरा वर्बल में शायद आई गेस 3 में से 1 राइट था और 2 नॉन नेगेटिव थे, तो 0 थे. तेरी आपकी एक्यूरेसी क्लोज टू 90-95% थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नाउ दैट्स द गेम चेंजर, बिकॉज जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतनी एक्यूरेसी कम आ जाएगी. तो आपने टाइम दिया, सोच समझ के क्वेश्चंस उठाए एंड एक्यूरेसी ने पूरा गेम चेंज कर दिया. कूल है. तो आपका रॉ स्कोर कितना आया? तकरीबन 33-34 तक आया होगा मेरे ख्याल से. हाँ सर, मेरा सेशन 2 था, 33 मेरा रॉ स्कोर था. नॉट बैड. वंश मैं ना यहाँ पे तुझे एक चीज पूछना चाहूंगा. अभी मुझे दिमाग में वो पॉपअप हुआ बिकॉज यू मेड ए मेंशन अबाउट स्ट्रेटजी. तेरे पहले आई इंटरव्यूड आदित्य, ही इज गेटिंग इनटू IIM अहमदाबाद. देयर इज अनदर गाय सत्यम करके, ही इज जॉइनिंग FMS. सब 99 वाले हैं. एंड मैं हर साल का ना मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि हर 99 परसेंटाइलर बोलता है सर स्ट्रेटजी इज द मेन थिंग, राइट. बट जब मैं देखता हूँ 90 परसेंटाइल वाले या फिर 95 परसेंटाइल वाले जो बच्चे होते हैं, दे आर मोर इनटू नहीं पढ़ना है 100 क्वेश्चन करेंगे, 1000 क्वेश्चन करेंगे. बट उनको स्ट्रैटेजी, बहुत सारे इंडिया में भी आज बच्चे जो स्ट्रैटेजी को नहीं जानते, उनको कहते हैं स्ट्रैटेजी क्या जरूरत है, मैं पढ़ाई करूंगा मेरा हो जाएगा. बट जो टॉपर लोग हैं वो स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा भाव देते हैं. सो यू टेल मी कि स्ट्रैटेजी कितना इंपॉर्टेंट है किसी को अगर कैट एग्जाम क्रैक करना है. तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सो सर कैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं है. फर्स्टली यही है. तो स्ट्रैटेजी इज द की, क्योंकि मेरे को आता है डजंट डिफाइन कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा. वेरी राइट. तो मैंने स्टार्ट किया था. तो सर आई वाज फोकसिंग. मैंने पहले 1 महीना आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट्स क्या है, अलग अलग क्या वैरायटी के क्वेश्चंस आते, क्यों आते, वो सब देख लिया. उसके बाद आई स्टार्टेड विद पेपर्स. और पेपर्स पे भी मैं पहले स्कोर नहीं कर पा रहा था. मेरा टोटल स्कोर 60-65 ही होता था. सो आई वाज लाइक कि मैं कैसे करूंगा, 2 महीने बचे हैं, 2-2.5 महीने, हाउ विल आई बी एबल टू रीच अबव 99.5.
तो देन वो सर स्ट्रैटेजी से ना वो बहुत मेरे नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़े। उसमें सर यही है कि आई फोकस्ड ऑन मोर ऑन द पेपर साइड कि मेरे को सॉल्व करना है तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भले ही मैं 10 करूं, बट हाउ डू आई गेट ऑल ऑफ देम राइट, और सारी वैरायटी कैसे कवर अप कर लूं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और सर मैं Okay. वही था, मेजर मेरा फोकस था पेपर्स एंड कैसे मैं कितने ज्यादा मॉक्स अटेम्प्ट कर पाऊंगा, और उसमें कितना एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वन ऑफ द मोस्ट Right. इंपॉर्टेंट। मैं एनालाइज जितना करूंगा पेपर को, आई विल नो माय वीक एरियाज, और उस अगले पेपर में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो मेरे राइट हो रहे हैं वो अगले में भी राइट हो जाएंगे। तो 9 आउट ऑफ 10 पेपर दूंगा उसमें सही होंगे, बट गलत मेरे 9 बार गलत हो रहे हैं। आई हैव टू फोकस ऑन दैट। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर मेरा इंग्लिश ही था, बिकॉज आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट एज वेल एज इंजीनियर, तो मैथ्स में इशू नहीं था। DILR भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, बट वो ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ, वो मैं खुद से बस प्रैक्टिस करता गया, अलग अलग वैरायटी ऑफ सेट्स लगाता गया, बट मेजर सर इंग्लिश में था। सर इंग्लिश में एक चीज मैंने जो आपसे भी सुनी थी वो थी रीडिंग। तो मैंने आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए थे डिफरेंट जॉनर के। उससे यही हुआ था सर कि जब D-Day पे आपको एग्जाम देना है, आप मॉक्स दे रहे हो, अगर फेमिलियर टॉपिक होगा ना तो you'll be able to understand more, और Absolutely. obviously I'll not be able to grasp every word of the article, but अगर मुझे स्टोरी लाइन पता होगी तो मैं जानता हूँ कि ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, and then I can write down all the answers. My next question to you will be, अभी बहुत सारे बच्चे कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो जानना चाहते हैं कि सर क्या 6 महीने में क्रैक कर सकते हैं, 5 महीने में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं? व्हाट यू विल एडवाइस देम कि भाई अगर 6 महीने में करना है तो आप कैसे खुद को प्लान कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव अगर आप थोड़ा उनको एक गाइडलाइन दे पाओ तो वेरी गुड। So sir, I'll take a standard timeline, 6 महीने मान लेते हैं। नवंबर में लास्ट में आपका एग्जाम है, लेट्स ओमिट नवंबर, अक्टूबर से 6 महीने पहले, मई से समवन इज स्टार्टिंग, तो लेट्स से नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड जिसका मैथ्स भी बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक है। सो सर आई विल से 2 महीने आपको मॉक्स देने की जरूरत नहीं है, या फिर एक दे दो आप पर मंथ। 2 महीने ना सर कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, DILR और क्वांट में बहुत ज्यादा, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट्स है। VRC इज नॉट अ कंसेप्चुअल थिंग, वो प्रैक्टिस है, और आप कैसे गेज करोगे गोइंग अक्रॉस। या तो सर क्वांट में जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, और कैसे कैसे आप टॉपिक वाइज जाओ और उसको पूरा करो 2 महीने में। एंड DILR में भी सेम 16 और 20 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के 5-6 भी करोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, आपके लिए कोई क्वेश्चन नया नहीं होगा। आपका अगर सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, देन यू कैन स्टार्ट विद मॉक्स। अब वीक की एक मॉक लगाना शुरू कर दो 3rd मंथ में। एंड उसके अलावा वही है एनालिसिस, आपको फिर आराम अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। जिस दिन आप मॉक दे रहे हो जस्ट गो विद द एनालिसिस, के अलावा कुछ मत करो, और फिर पूरे वीक जो आपके वीक पॉइंट्स है आप उस पे काम करो। देन 4th मंथ में आप मॉक्स की स्ट्रैटेजीज निकालो कि क्या आपका वीक एरिया मॉक में है, क्या नहीं है, किस पे आप फोकस ज्यादा करोगे तो आपके नंबर आएंगे। जैसे अब VRC में था तो मैं VA पे ज्यादा फोकस करता था, मेरे नंबर आते भी थे, बीच में आने बंद हो गए, तो मैं फिर RC पे शिफ्ट किया। उस हिसाब से यू हैव टू हवर अराउंड थोड़ा बहुत, कि क्वांट में आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। कोई यूज करता है सर्कलिंग, पहले एक राउंड में सारे कर लो जितने बने, फिर सेकंड राउंड जाओ, फिर थर्ड राउंड जाओ। वो मेरे लिए वर्क नहीं करता था। अब मैं 1 से लास्ट ही जाता था, 1 से 20, 24, 20, 22 आई गेस, 66 मार्क्स का। पता है ये क्यों हेल्प करता था तुझे 1 2 3 4? बिकॉज यू आर एक्चुअली टैलेंटेड, तेरा मैथ्स का बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए कैसे होता है ना, मेरे लिए वर्बल इंट्यूटिवली आ जाता है। तो द फैक्ट यू आर गुड एट इट, यू कुड लाइक टक 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 नॉक ऑफ कर सकता था। हाँ, दिस इज नाइस। सो गाइस देखो यार, जो एरिया आपका बहुत अच्छा है ना, आप उधर फाड़ दोगे, उधर तुमको स्ट्रैटेजी का जरूरत नहीं है, उधर आप जेन्युइनली अच्छा करोगे। हाँ जी वंश भाई आगे बोलो। तो सर एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए। नहीं हुआ किसी से भी हो सकता है कोई भी दिन। सर जेई भी दिए मैंने, उसमें भी यही होता था, अगर मैं अटकूंगा तो मेरा पेपर छूट जाएगा। कॉन्फिडेंस लो नहीं करना पार्ट में, बस वही है कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, एग्जाम इज नॉट फॉर समथिंग आई वांट टू लर्न फ्रॉम, वो टेस्ट है, उसके बाद सीख लूंगा। तो बस 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, नहीं बन रहा, नो वरीज, कोई ईगो नहीं है, निकल जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग एरिया हो तो भी छोड़ दूंगा। ये टॉपर की एटीट्यूड होती है भाई, देख लो बंदा बोल रहा है कि एग्जाम में मेरे को सीखना नहीं है, वो मेरी टेस्ट है, उधर में जाके किसी भी तरह से मार्क्स मेरे को बटोरने हैं। वेरी गुड, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार पहला अटेम्प्ट है, सीख लेंगे, यू नो। दैट्स अ टॉपर एटीट्यूड। अच्छा, वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन,
you started with a strong subject of yours, or you focused on weak subject to begin with? सर मतलब कोई मेरे पास माइंड मैप नहीं था, तो मैंने बहुत हाँ. वेगली स्टार्ट किया था। फिर मैंने आपके वीडियोस देखे, तो मैंने फिर ना हम्म. अपने थोड़े स्ट्रॉन्ग एरिया से शुरू किया कि मैं इसको थोड़ा Okay. जल्दी खत्म करूंगा, तो हम्म. आई विल बी एबल टू कि मैं मॉक दूंगा तो एटलीस्ट मुझे पता होगा कि मेरे मैथ्स में हम्म. नंबर आ रहे हैं, तो आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ ओवर देयर, और मैं इंग्लिश को साथ साथ आई विल मेक इट बेटर। और डीआईएलआर तो सर थोड़ा इंट्यूटिवली होता है, कोई टाइम अच्छा होता है, कोई टाइम नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन द पेपर सही आल्सो। आई वाज ऑलवेज लाइक कि मेरे को अगर 100 रॉ स्कोर क्रॉस करना है टोटल कैट में, तो मैं हम्म. इंग्लिश तो मैं 40-50 मैं एम नहीं कर सकता था। तो आई वाज सही लाइक बात. कि इंग्लिश में मैं 30 क्रॉस करना चाहूंगा और बाकी दोनों सब्जेक्ट में मैं 70 क्रॉस करूँ। स्ट्रेंथ पे खेलना था, तो फिर मेरे को सही ये बात. पता था डीआईआर और कॉन्ट ही मेरे को बचाएगा। इंग्लिश बस ऐसा करना है कि उसके वजह से मेरे खराब नहीं हो जाए मार्क्स। नहीं, एक्चुअली मैंने भी अपने यूट्यूब वीडियोस में बहुत बार कहा है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया ही तुम्हें कैट में 99 प्लस लेके देगा. जो वीक है बस उधर क्या है भाई, अपना 90% निकल जाए, 85 निकल जाए, अपने को आईएम से कट ऑफ वहां पे क्लियर करने हैं. परफेक्ट है. मुझे यूट्यूब से याद आया, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है मार्केट में, कैट के बारे में बात करते हैं. आपने हमारा यूट्यूब चैनल देखा, फिर हमें ज्वाइन किया. इफ यू कैन गिव अस अ लिटिल आइडिया फॉर द ऑडियंस आल्सो कि क्या हेल्प हुआ तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे कंटेंट से. हाउ डू यू सी माय कंटेंट कंपेयर टू अदर्स? दैट विल बी ग्रेट. सर मतलब मेरे पास कोई टीचर तो था नहीं, तो आई स्टार्टेड ऑन माय ओन, तो मैंने यूट्यूब से ही शुरू किया था। सर देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है 5 क्वेश्चन सही कर लो, बट वो सब स्ट्रैटेजी सर काम नहीं करती। अगर मैं डीआईएलआर में कर लूंगा 5, तो और मैं क्वांट में 10 कर ही लूंगा, फिर मेरा वो लेवल हो जाएगा। तो सर एब्सोल्युटली. वो बहुत वेग स्ट्रैटेजी है, 5 नहीं काम करती। आपने सर बहुत ओपन हार्टेड आके बोल दिया था कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फुट पे खेलो और वीक को तुम बेटर करो, इंग्लिश में वीए पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि मार्क्स गेनिंग है। तो आपकी स्ट्रैटेजी से सर मेरा वीए तो काफी इंप्रूव हो गया था, और आरसी में मैंने वही आपके आरसी मेरा जैसा चल रहा था उसमें मैंने ऊपर से ऐड ऑन कर ली वो जो एक पैराजबल ऑटोग्राफ एफएमएस वाले. है, जो जितने भी उनकी स्ट्रैटेजीज है आपके ट्यूटर जो है, तो और आपकी स्ट्रैटेजीज जो मार्केटिंग की है, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है इंग्लिश की, तो सारी देखी है कि कैसे कैसे क्या क्या बेस्ट कर सकता हूँ मैं इंग्लिश में। थैंक्स मैन. तो भाई अपना YouTube चैनल फॉलो करना सेटूसी का जरूरी है कैट एस्पिरेंट के लिए. ठीक है, कूल. यू मेड अ मेंशन अबाउट मॉक्स. एक 99% वाले कितने मॉक्स लगाता है वंश कि भाई इतना मॉक लगा दो तुम्हारा काम हो जाएगा, एंड आपने कितने मॉक्स लगाए थे? सर ऐसे लिस्ट नहीं है, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हाँ. अराउंड जिसने 4 मॉक भी दिए और उसके 99.9 आए हैं, और जिसने 40 भी दिए उसके 99 क्रॉस नहीं हुए हैं। मैंने सर 25 से 30 दिया था, वो मेरा अपना टारगेट था कि मैं दे रहा हूँ, आई एम गेटिंग बेटर एट इट। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले मैंने एक पास्ट ईयर मॉक दिया था जो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, बट वो सर वो कॉन्फिडेंस अप करके आपको जाना पड़ेगा एग्जाम में, और वही है उस दिन आप ये नहीं सोच सकते कि कल क्या हुआ था। दिस इज द टाइम एंड यू हैव टू गिव इट। एनी कमेंट ऑन सिडूसी मेंटर्स का मॉक्स? हाउ डिड यू फाइंड आवर मॉक्स? जितने भी मॉक्स लगाए तूने? मैंने सर 7-8 लगाए मॉक्स, और मेरे को जो भी मेरे हम्म. पोर्टल पे इंग्लिश के वजह से मिले थे। हाँ. सो स्टार्टिंग में तो सर इंग्लिश में आई वाज, और पैटर्न भी मेरे को अलग मिला था, कुछ मॉक्स एकदम डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो आई वाज राइट. गेटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस अराउंड। तो मेरे कुछ नाइस. मॉक्स बहुत अच्छे चले जाते थे, कुछ नहीं जाते थे। सो आई वाज आल्सो लाइक टेक्स्टिंग इन द ग्रुप, सो यू वर ऑलवेज देयर कि ठीक है ये वाला टफ था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करना। एंड सर वो Perfect. वही है कि आई वाज एबल टू कीप अप माय इमोशंस इन कंट्रोल, और उसकी वजह से आई वाज एबल That's टू the डू इट। game changer. बट तुझे लगा कि हमारा जो वर्बल था वो और एक्चुअल कैट का वर्बल काइंड ऑफ सिमिलर लेवल पे था, मॉक्स का और कैट सर का? आप लोग का सर लेवल अच्छा ही था, बेटर ही था एल से। सो इस बार एक सरप्राइज एलिमेंट था सर, आपको एज यू नो आरसीज थोड़े लंबे थे पिछली बार से, और मोर ओवर वो भी था कि जंबल्ड अप क्वेश्चंस थे, तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम आती है, बट वही था आप में मेरे को ना, आप लोग के भी मॉक्स में कुछ आरसीज लंबे थे, तो आई वाज एबल टू गेज इट कि ठीक है लंबा आएगा, कोई बात नहीं। Nice. We really underplay when it comes to mocks, but a lot of people, a lot of 99% started giving feedback कि नहीं सर आपकी mocks काफी अच्छी, you should frequently talk about it. So I think इस साल मैं mocks के बारे में बात करूंगा. Cool है. Let's move to the next question. आप नोमुरा में थे, जापान का नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंक है, इंडिया में भी काफी अच्छा सेटअप है. अब वर्किंग वाले बच्चे ना, मैं हर एक वर्किंग वाले को पूछते रहता हूँ कि भाई पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, सैटरडे संडे चिल मार सकते हैं, स्टारबक्स की कॉफी अफोर्ड कर सकते हैं. सो कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करनी है, जिंदगी अच्छी चल रही है, नोमुरा में ऑलरेडी आके बैठा हूँ, लाखों लोगों की ड्रीम कंपनी है, मुझे तो ऑलरेडी मिल चुका है. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस. नंबर 1, अपना डेली स्केड्यूल आपने कैसे बनाया, एंड सेकेंडली हाउ डिड यू कीप दैट फायर
you know वो motivation कैसे तुमने alive रखा towards the preparation of CAT? So sir, I'll start with the one. मैंने रूटीन कैसे बनाया. So मेरा सर लंदन टाइमिंग है, तो मेरा ऑफिस आवर्स था 1 o'clock से 10 PM. 1 to 10 PM. अच्छा. 1 PM to 10 Okay. PM. तो Perfect. मेरे को दो टाइमिंग्स मेजर थी मेरे पास, सुबह और रात और वीकेंड्स. तो आई वाज एबल टू शेड्यूल कि मैं रात को घर जाके वापस पढूं और ऑफिस के ब्रेक्स में मैं एक आध एलआरडीआई या आरसी सॉल्व कर लेता था, क्योंकि अब 10 मिनट लगती है. ऑफिस में भी पढ़ाई मतलब करता ऑफिस था. के ब्रेक में, लंच ब्रेक में या कभी भी एक आध आरसी बैठे बैठे फोन पे स्वाइप करके कर लिया. Nice. Commitment उसके is अलावा high. सर आफ्टर ऑफिस मैं 2-3 घंटा पढ़ता था और सुबह जाने से पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाता था. Okay. Okay. तो ये मेरा सर Okay. डेली रूटीन था. वीकेंड्स पे वही मॉक्स देने, दोनों दिन एक एक मॉक देता था अंटिल अक्टूबर. फिर मैंने दो दिन पे शुरू कर दी. ऑफिस से आके भी देता था और हर 2 दिन पे देता था. एक दिन मॉक देता था, अगले दिन एनालिसिस करता था, फिर अगले दिन मॉक देता था. ये मेरा कंटिन्यूअस था अक्टूबर अराउंड. और नवंबर में मेरा सर पास्ट ईयर्स था, मेन पास्ट ईयर फोकस था, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है. अब टू गेज पेपर कैसा आया है आज तक. सो 4 साल या 5 साल के पेपर मैंने सारे स्लॉट्स के लगाए थे. एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट वही है कि आई हैव टू लाइक, मैं अगर यहाँ तक आया हूँ, मतलब लेट्स से बिट्स पिलानी है, मतलब वेरी बिग प्लेटफॉर्म जिससे मैं नमूरा पहुंचा हूँ. तो इफ आई विल गो टू IIM कलकत्ता और अहमदाबाद, सो वहां से प्लेटफॉर्म क्या बनेगा. एब्सोल्युटली, मैं भी वही सोच रहा था. यू आर फ्रॉम नोमुरा, प्लस यू आर बिट्स गाय, ब्रांड, इंजीनियरिंग, मैथ्स का बैकग्राउंड है, प्लस IIM कलकत्ता. आई एम नॉट सेइंग दिस टू बटर यू अप, बिकॉज अभी तूने बिट्स के बारे में बात किया एंड नोमुरा तो मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली, बट आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कम से कम 35-40 लाख के ऊपर पैकेज लेके निकलेगा, बिकॉज आप तेरा प्रोफाइल इज वेरी मच इन सिंक विद फाइनेंस एंड एग्जैक्टली व्हाट द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर लुकिंग एट. अगेन, नॉट टू बटर यू अप, मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, आईबी में बहुत साल हमने गुजारे हैं, हमें पता है प्लेसमेंट कैसे होती है. सो भाई पकड़ लो, आईबी तो आप जा ही रहे हो और फ्रंट एंड आप जा रहे हो. अगर वो नहीं है तो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल तो आपको उठा के लेके जा रहे हैं, उसमें कोई लोड नहीं है. So you're gonna be a big guy after 2 years, that's for sure. मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा होने वाला है आगे जाके. One liner advice from your side. You're a big brother now, you're a mentor going to IIM Calcutta. What's your advice for the kids who are preparing for CAT now? One liner, two liner, whatever you feel. Most important advice कि just don't take a lot of stress कि नहीं हुआ तो क्या होगा. There are a lot of options, there are a lot of opportunities. Best देना है, एक दिन की एग्जाम है, कुछ गलत हो सकता है, बट आप बेस्ट कॉन्फिडेंट रहोगे तो नहीं होगा. और देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. ऐसा कुछ नहीं है कि कैट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे करूंगा. सर इज देयर टू गाइड, हमेशा इज अवेलेबल. आप मैसेज करो, कर देते हैं, तुरंत मैसेज आ जाता है. सो ही इज अराउंड एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन who's out there for CAT 2025. Thank you. Thank you once. Thanks a lot. Means a lot, यार, for giving some time. And I wish you all the very best. Calcutta में जाके नाम रोशन करिएगा. And towards CAT examination, I am going to call you so that you can take some sessions with Situ Sika bacha log and give them some guidance. And I'm very sure, yaar, you're gonna rock in IIM Calcutta. एक vibe आ रहा है मुझे. So very confident about that. Cool. Thank you so very much. And guys, if you like the video, hit that like button and share this video with your friends. ठीक है? Take care once. Thank you so much. Bye bye. Thank you, sir.